खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बताइए। क्या बोलूं, बोल नहीं सकती मैं। आ गया, सामने आई। बहुत बोलना था पर भूल गई सब कुछ। क्या होता है कि आपका आस्था, विश्वास और जो श्रद्धा है वो नींव है। हर सनातन वैदिक पद्धति को अपनाने के पीछे वही एक नींव है। जब आप जुड़ते हो फिर आप अनुभव करते हो। सूचना से अनुभव जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। जब आप स्वयं अनुभव करते हैं तो फिर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं बनती। सही बात तो प्रमाण सबसे बड़ा है, वो अनुभव है। आप दोनों लोग हथेली पकड़ें एक दूसरे की और नेत्र बंद करें। ओम, इनका डीएनए शुद्ध पवित्र कर दिया जाए, सभी पुण्य स्थिर कर दिया जाए, बाहर जुड़े हुए डीएनए को ऊर्जा पर तोड़ दिया जाए, शुद्ध। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुद्धि। कमर पे हाथ फेर लें 3 बार और आँख खोल लें। आप उठ बैठ के जरा चेक करें दोनों लोग, एक अपने आप को फील करें। बैठिए उठिए, देखिए ऐसे हो गए आप लोग जैसे बच्चे होते हैं ऐसे। अब आप खूब आराम से उठ बैठ सकते हैं, चल फिर सकते हैं। कमर, कूल्हे, घुटने सब नए, तमाम जो अंदर मानसिक समस्याएं तमाम बन रही थी वो भी सब आपकी सब गई। जो कमर में दर्द थे सब चले गए। मांसपेशियों में फटन होती थी जो मसल्स में, वो भी सब नष्ट हो गया। सर्वाइकल पेन गया। सोते समय जो घबराहट, बेचैनी आती थी वो भी सब गए आप लोग। ये सभी कुछ गया, कुछ शेष बचता नहीं है। जो आप में जो लंग्स में प्रॉब्लम्स हो रही थी वो भी सब गई। वो पितरों के कारण वो लंग्स प्रॉब्लम हो रही थी, जो यानी कि लंग्स टीबी की स्मृतियाँ थी। यूरिन पास होने में प्रॉब्लम्स थी, यूरेथ्रा में प्रॉब्लम हो रही थी, चिपक रहे थे। अब वो सभी चीज़ें धीरे 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 आपकी नष्ट हुई हैं। हाँ, और एक असाध्य बीमारी है जो आप में आ रही थी, वो एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, तो उसकी स्मृतियाँ भी नष्ट हुई हैं आपकी। इसलिए आपकी जितनी अकड़न जकड़न बनी रहती थी, पीठ से लेकर आगे तक अकड़न जकड़न, वो सभी नष्ट हो गई। बैठ के उठने की प्रॉब्लम नष्ट हुई। मोटर नर्व डैमेज हो रही थी वो गई। घुटनों में चुभन होना, मवाद जैसा महसूस करना, वो सब गया आपका। जो एक स्मृति सक्रिय थी वो थी पैरालाइज की, वो भी नष्ट हुई। क्योंकि उसके कारण क्या हो रहा था, पैर जो है सुन्न हो रहे थे। हाँ, अब वो भी गए। अब कोई सुन्नपन नहीं, सब पूरा एक्टिव है आप पूरी तरह से। तो आप अपने ही प्रार्थना संकल्प से अच्छे होते हैं, वैसे ही आप आनंद में खड़े और हमेशा ऐसे आनंद में बने रहेंगे। क्यों, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय वाली पोजीशन में आ रहा था धीरे धीरे। उससे क्या होता था कि आपकी जो पाचन क्रिया है वो ठीक नहीं हो रही थी। बाइल प्रॉपर आपके भोजन में मिक्स नहीं हो पा रहा था। इससे आपका जो भोजन है वो अल्कलाइन नहीं हो पाता था और एसिडिक ही बना रहता था। इसलिए गैस बनना, एसिडिटी होना, ये सारा कुछ हो रहा था, तमाम चीज़ें। अब वो चीज़ें गई। जैसे अल्जाइमर हो जाता है, चीज़ें भूल जाना, विस्मरण हो जाना, ये सब हो रहा था। ये भी आपका सब स्मृतियाँ वापस आई हैं आपकी सारी, एकदम अच्छे हैं। और आप में क्या हो रहा था कि आप बहुत से अपने कष्ट महसूस नहीं कर पाती थी। कष्ट आपको बहुत थे लेकिन उसको डायग्नोज नहीं कर पाती थी। लगता था कष्ट है लेकिन डायग्नोज नहीं कर पाते थे। ये भी एक समस्या थी बड़ी। और जो लार है, लार में इन्फेक्शन हो रहा था। आपके जो सलाइवा है उसमें इन्फेक्शन हो रहा था। तो दरबार ने वो सारा इन्फेक्शन भी आपका नष्ट किया। आंखों में आपके जाला जैसा, धुंधलापन जैसा, क्योंकि ग्लूकोमा की स्मृति थी। अभी जाला नहीं है, जो जाला था अब नहीं है, हट गया। ऐसे तमाम चीज़ें गिनाएंगे तो बहुत लंबी फेरिस्त है। आप एकदम आनंद में और बाबा माँ से जुड़े रहें। आप दोनों अपने प्रार्थना संकल्प शनिवार शनिवार करते रहें, छोटे छोटे नियम का पालन करते रहें और हमेशा अच्छे बने रहें। हाँ, जैसे कभी कभी एक चीज़ दो दिखने लगना, डिप्लोपिया, वो भी नष्ट हो गया आपसे। अब सब अच्छा है। मेरे पोते का थोड़ा पूछना है। ठीक है ना, सब प्रार्थना संकल्प करके आप अच्छे। उसका संकल्प करती बहुत ऐसे ही चीखता है, चिल्लाता है, रोता है। अभी क्या है, जब ऑटिज्म एक समस्या है और वो असाध्य रोग है, उसके लिए दरबार क्या उम्र है उसकी? 6 साल का है। लेपन अति आवश्यक। कितने लेपन चलता रहे जब तक स्वस्थ नहीं हो। उसमें समय लग सकता है, साल भी, 2 साल भी, 3 साल भी। और हम सभी को क्योंकि ये असाध्य रोग है, तो कर लेने से तो अच्छा ही रहता है ना। करने से अच्छा रहता है क्योंकि वो है ही इसीलिए लेपन, ये आपके नर्वस सिस्टम को ठीक करे। और रात को सोता नहीं है गुरुजी ज़्यादा। वही वो क्योंकि ब्रेन का विकास नहीं हुआ है। और हल्का सा उसको डाउन सिंड्रोम भी है। हाँ, उसको सिंड्रोम भी। यस, डाउन सिंड्रोम की भी इसमें स्मृतियाँ हैं। लेकिन ये सब आपके प्रार्थना संकल्प से 80,000 बच्चे इस दरबार से बहुत अच्छा, उनके माता पिता के प्रार्थना संकल्प से अच्छे होते हैं। अच्छा हुआ। आप भी करें तो भी धीरे धीरे उसका लाभ मिलता ही मिलता है। अपने प्रार्थना संकल्प से सब अच्छा है। क्योंकि जो पैर है ना, उसके हल्के से तिरछे हुए हैं, वही डाउन सिंड्रोम की निशानी है ना। तो अभी आप देखेंगे धीरे 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 वो शेप लेने लगेंगे। समय लगेगा लंबा, लेकिन बोन मैरो दरबार ने उसका बदला है सूक्ष्म में। हाँ, वो भी अशुद्ध हो रहा था। तो हाँ, बहुत अच्छा होगा धीरे धीरे। आप सभी अच्छे होंगे, अपने प्रार्थना संकल्प से आप सब अच्छे होंगे। गुरु जी, हाँ, मेरे को डॉक्टर बोलता है कि आपका वो नी प्रॉब्लम है। आप कहाँ है प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम, देखिए अभी देखा। हाँ, वो बोलता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ चला आया। मैं यही बहुत अच्छा किया।
तो अभी अब आप बैठिए ज़मीन में, हाँ, yes, sir. अब आप बैठिए, पलथी लगाइए, जो आप नहीं कर सकते थे सब करिए, और ये करके डॉक्टर को दिखाना कि मैं तो यार ठीक हो गया एक दिन में, तो हमारा नी बदलते, नी ट्रांसप्लांट करते। वो तो बोलता है दोनों दोनों पैर में होएगा। अब वो तो आपका फेफड़ा बदल देगा, हार्ट बदल देगा, ब्रेन बदल देगा, डॉक्टर तो बैठे बेचारे इसीलिए। हाँ, समस्या इनके डायग्नोसिस की है, thank you. प्रॉब्लम्स कुछ और हैं, ट्रीटमेंट इनका कुछ और है। हाँ, आपको लगता है कि अब आपका घुटना बदलना चाहिए? नहीं। नहीं, क्योंकि आपका घुटना बदलना ही नहीं था। हाँ। आपका अच्छे कर्म कि आपको दरबार मिल गया, हाँ। और आपके सबसे बाहर हो गए। वो ये इसलिए गुरु जी से हम लंदन से यहाँ आए। जी, वहाँ आए, जी। एक महीना हुआ यहाँ आए, जी। डॉक्टर को बताया तो बोलता है कि तुम्हारा नी रिप्लेसमेंट दोनों करना पड़ेगा। दोनों नी ट्रांसप्लांट, समझ गए, लंदन से आए हैं तो पैसा जरूर है, और बदल ही दो दोनों। थैंक यू गुरु जी। अगर सर्जरी हो जाती तो फिर खड़े होना मुश्किल होता। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको, खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।